वाणिज्यं प्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदी श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। देखो, कृत्य प्रक्रिया प्रकरण का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं। उस कृत्य प्रक्रिया के प्रकरण में एक सामान्य सूत्र का अध्ययन हम लोगों ने किया, तव्यत् तव्यानीयः। ये सामान्य सूत्र इसलिए है क्योंकि प्रत्येक धातु से तव्यत् तव्य और अनियत प्रत्यय हो सकते हैं। किसी विशेष धातु का उल्लेख नहीं किया गया कि किस धातु से ये प्रत्यय करना है। और एक ऐसा ही सूत्र उपस्थित है भी, कृत्य लुटो बहुलम। क्या सूत्र है? कृत्य लुटो बहुलम। सूत्र में दो पद हैं। कितने पद हैं? एक तो कृत्य लुटा पद है और दूसरा पद है बहुलम। ये कृत्य लुटा जो पद है ये प्रथमा के बहुवचन का रूप है। कहाँ का है? प्रथमा के बहुवचन का रूप है कृत्य लुटा। और बहुलम कहाँ का है? प्रथमा के एक वचन का रूप है। तो द्विपदात्मक यह सूत्र हुआ। ये जो कृत्य लुटा है यह एक समस्त पद है। कैसा पद है? समस्त पद है। इसमें समास हुआ है। क्या समास है? तो इतरेतर योगक द्वंद्व समास। क्या समास है जी? विग्रह करेंगे। कृत्याश्च लुटश्च इति कृत्य लुटः। कृत्याश्च लुटच, ऐसा भी कर सकते हैं। कृत्याश्च लुटच इति कृत्य लुटः। इस प्रकार का इतरेतर योग द्वंद्व समास हुआ। द्वंद्व दो प्रकार का होता है, हम बताए थे, समाहारक द्वंद्व और इतरेतर योगक द्वंद्व। जब समाहारक द्वंद्व होता है तो वहाँ एक वचन होता है, नपुंसक लिंग होता है। यहाँ एक वचन नहीं है ना, नपुंसक भी नहीं है, इसलिए यहाँ पर इतरेतर योगक द्वंद्व है। ये हमको समझ के रखना। अच्छा, अब इसमें देखो उल्लेख है कि कृत्य क्या चीज है? कृत्य प्रत्यय कितने हैं? 7। तव्यत् तव्य अनियत क्या, ये 7 हैं। ये पहले सूत्र में हम लोग पढ़े थे धातु, तो 7 होते हैं। तो कृत्य से जो है कृत्य संज्ञक प्रत्यय लेना है। क्या लेना है? कृत्य संज्ञक प्रत्यय लेना। 7 कृत्य संज्ञक प्रत्यय और एक प्रत्यय है ल्युट। क्या प्रत्यय है? ल्युट प्रत्यय। तो ये दोनों ही प्रत्यय के बोधक शब्द हैं। ल्युट भी एक प्रत्यय है और कृत्य भी एक कृत्य, मतलब कृत्य संज्ञक भी प्रत्यय है। तो ये जो प्रत्यय हैं ये बाहुल्येन होते हैं। सूत्र है कृत्य लुटो बाहुल्येन इन प्रत्ययों का विधान किया है। अब ये बहुल शब्द का क्या मतलब है? तो जो बहुत सारे अर्थों को बताए उसको क्या कहते हैं? बहुल। बहून अर्थान लाति इति बहुलम। कैसे बनाएंगे? बहून अर्थान लाति इति बहुलम। जो बहुत सारे अर्थों को ला करके क्या कर दे? बता दे, ज्ञान करा दे, उसको क्या कहेंगे जी? बहुल। समझ आ गया कि नहीं? बहून अर्थान लाति है बोधयति इति बहुलम। जो बहुत सारे अर्थों को बता दे उसको हम बहुल कहेंगे। तो जो कृत्य प्रत्यय हैं और जो ल्युट प्रत्यय है वे बाहुल्येन होते हैं। अब बहुलम का जो व्याख्या, हमने तो शब्दता समझ गए कि बहुत सारे अर्थों को जो बता दे उसको क्या कहते हैं? बहुल कहते हैं। बहून अर्थान लाति। और बहुत अर्थ कौन कौन से हैं? तो ग्रंथकार स्वयं बताते हैं कि बहुत अर्थ कितने हैं। तो 4 है। हम जानते हैं 2 से अधिक होगा तो फिर हम बहुत प्रयोग कर सकते हैं। बहुवचन होता है 2 से अधिक, तो 4 अर्थ हैं जिनको हम बहुल शब्द से ग्रहण करते हैं। 4 कौन है? तो देखो, कारिका एक लिखी हुई है आपके ग्रंथ में
क्वचित प्रवृत्ति ही, क्वचित प्रवृत्ति ही, इसी सूत्र में लिखा है क्वचित प्रवृत्ति ही, क्वचित प्रवृत्ति ही, क्वचित विभाषा, क्वचित अन्यदेव विधेर्विधानं बहुधा समीक्ष्य चतुर्विधं बाहुल्यं वदन्ति। यह एक कारिका उपस्थित हुई जो कि बहुल शब्द के अर्थ को ही परिभाषित करती है, बहुल शब्द के अर्थ को ही बतलाती है। तो देखो क्या है, क्वचित प्रवृत्ति, प्रवृत्ति का मतलब क्या है, लग जाना। प्रवृत्ति का मतलब प्रवर्तित हो जाना, लग जाना, उसको कहेंगे प्रवृत्ति। तो कहीं पर ये जो प्रत्यय हैं, कृत्य प्रत्यय और लुट प्रत्यय क्या होते हैं, लग जाते हैं, प्रवर्तित हो जाते हैं। कहीं ये क्या है भाई, प्रवर्तित तो विधान कर रहा है तो होगा ही। तो अभिप्राय है अयोग्य स्थल में भी लग जाते हैं। कहाँ लग जाते हैं, अयोग्य स्थल, जहाँ नहीं लगना चाहिए था, जहाँ पर ये प्रत्यय नहीं होना चाहिए था, वहाँ पर भी ये प्रत्यय हो जाते हैं। तो क्वचित प्रवृत्ति ही मतलब अयोग्य स्थले भी प्रवृत्ति, क्वचित मतलब कहीं पर, और प्रवृत्ति ही मतलब तो कहाँ पर लेना है क्वचित से, अयोग्य स्थल। योग्य में हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात है, अरे जहाँ योग्य है, जहाँ पर विधान किया, देखो जैसे एक सूत्र अभी आएगा आगे, अचोयत, क्या सूत्र है, अचोयत, वो कहता है अजंत धातु से यत प्रत्यय होता है। क्या कहता है, अजंत धातु से। अब अजंत धातु से यत प्रत्यय कृत्य लुटो बहुलम करेगा तो कोई नई बात हुई। अजंत धातु से यत प्रत्यय तो अचो यत सूत्र से ही संभव है कि नहीं है। तो ये क्या करेगा, अगर इससे करना होगा कृत्य लुटो बहुलम से, तो हलंत धातु से भी यत कर देगा। तो हलंत धातु से यत प्रत्यय योग्य है क्या, नहीं है। यत प्रत्यय की योग्यता किससे है, अजंत धातु से। अच मतलब स्वर, तो स्वर जिसके अंत में रहेंगे, अच अंत में रहेंगे, अजंत धातु से ही यत प्रत्यय होने की योग्यता है। लेकिन बाहुल्यकाच जब होगा तो अयोग्य से भी प्रत्यय हो जाए। बात समझ आ गई। जैसे यत प्रत्यय की योग्यता किसमें बैठी है, अजंत धातु, लेकिन हलंत धातु में योग्यता नहीं है, वहां पर भी इससे प्रत्यय हो सकता है। समझा गया। क्वचित प्रवृत्ति मतलब क्वचित अयोग्य स्थले भी प्रवृत्ति, कहीं कहीं अयोग्य स्थल में भी प्रवर्तित हो जाता है। बात समझ आ गई। और क्वचित अप्रवृत्ति, और कहीं क्या होता है, योग्य है, प्रत्यय होने की योग्यता है, फिर भी प्रत्यय होता नहीं है। तो क्वचित योग्य स्थले भी अप्रवृत्ति। पहले अर्थ क्या किए थे, क्वचित अयोग्य स्थले प्रवृत्ति ही, और अब दूसरे का क्या करना है, क्वचित योग्य स्थले भी अप्रवृत्ति। योग्यता तो है, अजंत धातु से यत प्रत्यय होने की योग्यता है, योग्यता रहने पर भी वो प्रवर्तित नहीं होगा। बात सुना गई। तो उसको क्या कहेंगे, उचित अप्रवृत्ति ही, योग्य स्थल में भी कहीं पर प्रवर्तित नहीं होगा। बात सुना गई। और फिर क्या है, क्वचित विभाषा। विभाषा मतलब सामान्यतः समझ जाओ विकल्प। विभाषा मतलब विकल्प। विकल्प मतलब एक बार होगा और दूसरे बार नहीं। तो दो रूप बनेंगे विकल्प। यद्यपि विभाषा शब्द पारिभाषिक है व्याकरण में, है नवेति विभाषा एक सूत्र है। विभाषा किसको कहते हैं इसको बताने के लिए एक सूत्र है व्याकरण में, नवेति विभाषा, लेकिन वो लघु सिद्धांत में नहीं है, इसलिए इसको हम छोड़ करके सीधे सीधे कहते हैं कि विभाषा मतलब विकल्प। विकल्प मतलब एक बार होना और एक बार ना होना, यही जो क्या कहलाएगा, विकल्प। तो कहीं पर ये जो कृत्य संज्ञक प्रत्यय हैं और लुट प्रत्यय हैं वो कैसे होते हैं जी, विकल्प से होते हैं। विभाषा मतलब कहीं होगा और कभी नहीं होगा, एक ही स्थल में ऐसा होता है। क्वचित अन्य देव, कहीं कहीं तो अन्य ही कोई प्रत्यय हो जाता है। होना चाहिए था ये, कोई अन्य प्रत्यय हो गया, किसी दूसरे धातु से होना चाहिए, मान लो कहीं जो शब्द से हो गया है, तो कोई अन्य प्रत्यय हो जाएगा, कोई अन्य कार्य हो जाएगा, किसी अन्य प्रकृति से हो जाएगा। ये सब जो अन्य देव का बहुत लंबा व्याख्यान किया जा सकता है। तो सामान्य अर्थ समझ में आ गए। बहुल में चार अर्थ होते हैं। देखो आगे शब्द है विधेर विधानम। क्या है, विधेर विधानम। विधेय है मतलब सूत्रस्या है, अथवा विधेय है मतलब कार्यस्या।
कार्य का जो विधान है, विधेर विधानम बहुधा समीक्ष, बहुधा मतलब बहुत प्रकार से, बहुधा मतलब बहुत प्रकार से। ये जो धा प्रत्यय है, ऐसे शब्द आपको संस्कृत में बहुत मिलेंगे, या तो धा लास्ट में रहेगा अथवा था रहेगा। था वाले तो आप बहुत परिचित हैं, यथा, तथा, कथा, सर्वथा, सुने कि नहीं? तो ये सब जगह क्या प्रत्यय है? ये प्रत्यय है यहाँ थाल प्रत्यय है। क्या प्रत्यय है? यथा, तथा। ध्यान रखिएगा इन शब्दों को, क्योंकि वहाँ तक पढ़ने में कुछ समय लग सकता है, लेकिन ऐसे जानेंगे तो आपका बहुत सारा शब्द ज्ञान बढ़ जाएगा। यथा, तथा, कथा है, ऐसा सब बनता ना। तो ये सब जगह कौन प्रत्यय है? थाल प्रत्यय। और जो संख्यावाचक शब्द होते हैं, उन संख्यावाचक शब्दों से धा प्रत्यय होता है, अर्थ से। यथा मतलब देखो, था, थाल करो चाहे भा करो, दोनों का अर्थ होता है प्रकार। क्या अर्थ होता है? यथा मतलब येन प्रकारेण, हिंदी वाला नहीं संस्कृत वाला बोलो। यथा मतलब येन प्रकारेण, जिस प्रकार से। तो प्रकार कहाँ से आ गया? प्रत्यय से। यह शब्द का तो अर्थ हो जाएगा जिस, लेकिन प्रकार कहाँ से आ रहा है? तो थाल प्रत्यय से। क्या अर्थ है उसका? यथा मतलब येन प्रकारेण, तथा मतलब तेन प्रकारेण, अन्यथा मतलब अन्य प्रकारेण, अन्यथा मतलब अन्य प्रकारेण, सर्वथा मतलब सर्व प्रकारेण, कथा मतलब केन प्रकारेण। कथा शब्द का प्रयोग कम होता है, कथम का प्रयोग होता है। किमश्चास होता है, इसके लिए अलग सूत्र है। इदमस्थमु किमश्चात, ये दो सूत्र हैं। तो इदम शब्द से इत्थम बनता है। इत्थम मतलब अनेन प्रकारेण इति इत्थम, केन प्रकारेण इति कथम। अब किस प्रकार से आए हैं? कथम। क्या बनेगा? कथम। आपने कहा ऐसा होगा, पूछा जाए कथम कैसे होगा, किस प्रकार से। तो ये कथम और इत्थम ये दो शब्द प्रयोग होता है, लेकिन बाकी सब जगह कौन करता है? था, प्रकार। और अगर संख्यावाचक शब्द है तो विधा अर्थ में धा प्रत्यय होता है। संख्यायाः विधार्थे धा, चतुर्धा, सुने हैं? पंचधा, आद्यः पंचधा, यत्नो द्विधा। द्विसंख्यावाचक, द्विधा मतलब दो विधा है, उसका दो प्रकार है ना। यत्नो द्विधा, आद्यः पंचधा, तो एकादशधा है कि नहीं? चतुर्धा, त्रिधा, ऐसा बनता है। सप्तधा। तो ये जो धा प्रत्यय होता है, बहु शब्द भी संख्यावाची है, इसलिए बहुधा। तो विधि, विधेर विधानम बहुधा समीक्ष। समीक्ष मतलब, समीक्ष मतलब बढ़िया से देख कर, हैं? ईक्ष दर्शने धातु। क्या धातु है जी? ईक्ष दर्शने। ईक्ष दर्शने क्या धातु है? ईक्ष दर्शने। इस ईक्ष धातु का अर्थ क्या होता है? देखना। उसी से बनता है समीक्षा, बढ़िया से देखना है, विचार करना ठीक है कि नहीं, समीक्षा। उसी से लेप प्रत्यय कर दिए तो क्या बन गया? समीक्षा। समुपसर्ग है, ईक्ष दर्शने धातु है, पहले त्वा किए, त्वा के स्थान में लेप कर दिए, क्या बन गया? समीक्षा। मतलब बढ़िया से देख करके। वीक्ष भी होता है ना जी, हैं? भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग माया उपास्त्रिता। वीक्ष दिया था, वही धातु क्या वहां भी? अरे वीक्ष में भी ईक्ष दर्शने धातु है, भी उपसर्ग है और लेप। वीक्ष, समीक्ष ये सब बनते, उसका अर्थ क्या है? देखा। तो ऋषियों ने देखा कि विधि जो है कई प्रकार से, विधेः विधानम बहुधा समीक्ष। विधि का जो विधान है उसको बहुत प्रकार से देख करके बहुलम की ये चार प्रकार से व्याख्या की गई। बहुलम को चार अर्थ उसका, ठीक है ना। पंक्ति का समझ आ गया? क्वचित प्रवृत्ति ही, अर्थ समझते चलो। क्वचित प्रवृत्ति मतलब क्वचित
अयोग्ये स्थले भी प्रवृत्ति ही, क्वचित अप्रवृत्ति मतलब क्वचित योग्ये स्थले भी अप्रवृत्ति ही, और क्वचित विभाषा इत्युक्ते विकल्पेन विधानम, और क्वचित अन्य देवा, कुछ तो अन्य ही हो जाता है, वो कल्पना नहीं किया जा सकता क्या हो सकता है, तो कुछ अन्य भी हो सकता है, लोग कहते हैं कुछ हो सकता है, तो वही कुछ अन्य देवा। इस प्रकार विधेय विधानम बहुधा समीक्षा, बहुत प्रकार से सूत्रों के विधान को देख करके, सूत्रों की प्रवृत्ति को देख करके हमारे मनीषियों ने, हमारे ऋषिजनों ने, हमारे आचार्यों ने बहुलक की 4 प्रकार से व्याख्या की है। वो व्याख्या ऊपर में हम लोग पढ़ चुके। विधेयर विधानम बहुधा समीक्षा चतुर्विधम बाहुलकम वदन्ति, के मनीषिणः वदन्ति, है ऋषयः वदन्ति। अर्थ समझ आ गया? तो ये जो है होता है, देखो कार्य का समझ आ गई, तो बहुलम शब्द का अर्थ समझ आ गया। कहीं पर अयोग्य से भी हो जाएगा, कहीं योग्य से भी होगा, कहीं पर विकल्प से होगा, और कहीं पर कुछ और भी हो जाएगा। ये जो है बहुलम का अर्थ। तो जो कृत्य संज्ञक प्रत्यय, कौन प्रत्यय? कृत्य संज्ञक प्रत्यय, जो कि 7, कितने हैं? 7 हैं। धातु सूत्र पढ़ाते समय बताए थे, लिख लीजिएगा, याद रखिएगा। और लुट प्रत्यय, ये लुट कृत्य में नहीं आता, अलग से है, इसलिए इसको अलग कर दिया। तो ये सब प्रत्यय बाहुल का होता है, ठीक है ना, बाहुल का। तो देखो अभी हम जानते हैं कि कृत्य प्रत्यय किस अर्थ में होते हैं जी। सूत्र है तयोरेव प्रत्यक्षार्थः। क्या सूत्र है? अभी पढ़े हैं, 2 दिन पहले पढ़े थे। देखो पहला सूत्र है, इसके पहले तयोरेव कृत्यर्थः, उसमें आया ना, कृत्य आया है, कृत्य ता और खलर्थ, 3 आया है, कृत्य ता और खलर्थ, ये 3 आए। तो कृत्य संज्ञक प्रत्यय किसमें होते हैं? तो भाव कर्म लिखा है, भाव कर्मणोरेव। तो एक प्रत्यय किस अर्थ में होता है? कृत्य संज्ञक जो 7 प्रत्यय हैं, या तो भाव अर्थ में होंगे अथवा कर्म अर्थ में। समझा गया कि किस अर्थ में होंगे? भाव अर्थ में होंगे और कर्म अर्थ में। तो अगर भाव अर्थ में विधान करते हैं तब तो बहुलम की कोई जरूरत नहीं। भाव से अतिरिक्त अर्थ में भी ये प्रत्यय हो जाता है। देखो उदाहरण दिया है, स्नानीयम। क्या उदाहरण है? स्नानीयम, स्नानीयम, स्नानीयम। कौन धातु रूप में बताएगा? क्या धातु है? स्ना शौचे। क्या धातु है? स्ना शौचे। शौच मतलब पवित्रता। जब हम स्नान करते हैं तो पवित्र हो जाते हैं ना। हाँ, तो धातु क्या है? स्ना शौचे। तो स्ना है, इस सा को जो है धात्वादेश सहसा से जो है दंत सा हो जाएगा, और जैसे सा को दंत सा हुआ तो अड़ा को ना हो जाएगा। यहाँ पहले ना ही था, स्ना शौचे पाठ है ना धातु पाठ में, तो यहाँ ना था, यानी सा के साथ जब ना रहता है तो उसको हो जाता है कौन? क्या? अणा। सा के साथ जब ना रहेगा सूत्र है ष्टुनाष्टु। अरे ष्टुनाष्टु, ये देखो इसके साथ योग है कि नहीं? सा के साथ योग रहेगा नकार, तो ना को क्या हो जाएगा? अणा हो जाएगा, ष्टुनाष्टु। और जब सा चला गया तो सा को जब पुनः ये वाला सा हो जाएगा धात्वादेश सहसा, तो इसी के कारण आया था ना नापुणा। तो निमित्ता पाए नैमित्तिकस्याप्यपायः, ऐसा होता ना। आप जो है कि घर में कोई रिश्तेदार आया और आपका किसी के यहाँ निमंत्रण है, तो आप गए तो आपके साथ वो रिश्तेदार जाएगा। तो रिश्तेदार का डायरेक्ट कोई संबंध उसके यहाँ नहीं है, जिसके यहाँ भोज है उसके यहाँ कोई संबंध नहीं है, वो आपके कारण आया हुआ है क्योंकि आपका संबंध है। और अगर आप चले गए तो वो भी आपके साथ चला जाए, जगह कि नहीं? तो उसको कहते हैं निमित्तापाये नैमित्तिकस्यापि अपायः। निमित्त के चले जाने पर नैमित्तिक भी चला जाता है, निमित्त के चले जाने पर नैमित्तिक का भी अपाय हो जाता है, वो भी दूर चला जाता है। तो णा का निमित्त कौन है जी? सा। णा का निमित्त कौन है? सा।
अब ये जब सा चला जाएगा तो णा भी अपने आप चला जाएगा कि नहीं, णा चला जाएगा तो ना हो जाएगा, तो बनता रहता क्या है स्ना, लेकिन मूल में क्या था स्ना, स्ना सौचेत, तो स्ना धातु है। अब देखो इससे अनियर प्रत्यय हुआ है, कौन प्रत्यय हुआ है अनीय दिखेगा, किसी के बाद में क्या दिखेगा, ट्रिक समझो कैसे जो है आपको स्मरण रखना, अनीय दिखेगा, करणीयम सुने हो कहा लोकहितम मम करणीयम है ना, मनसा सततम स्मरणीयम, कौन प्रत्यय सब जगह अनियत, ठीक है ना, स्मरणीयम करणीयम वदनीयम हसनीयम लेखनीयम है शयनीयम है पठनीयम, समझा गया, ये सब जगह कौन प्रत्यय होगा जी अनियत, अनियत लिखेगा तो अनियत। हमको धातु भी समझ में आ रही है, स्ना सौचे धातु है और प्रत्यय क्या है अनियत, किस अर्थ में प्रत्यय हुआ है तो देखो विग्रह लिखे बता रहे हैं, स्नाति अनेन इति स्नानीयम, स्नानीयम का विग्रह क्या लिखा स्नाति अनेन, क्या लिखा है स्नाति अनेन, स्नाति ऐसे लिखा है स्नाति अनेन अनेन इति स्नानीयम, अनेन कौन विभक्ति है तृतीया वचन, तृतीया किस अर्थ में आती है करण, समझ आ गई कि नहीं, तो इससे बताया जा रहा है कि जो अनियर आया है वो किस अर्थ में आया है करण में, किस अर्थ में आया है, अरे जिसके द्वारा आप नहाते हो, नहाने के लिए कोई यूज करते हो ना साबुन शैम्पू कुछ, तो उसको क्या कहेंगे स्नानीयम। करण मतलब होता है सहायक, करण मतलब क्या होता है जी साधकतमम करणम, साधकतम मतलब जो सहायक, जो अत्यंत सहायक होता है उसको क्या कहते हैं करण, बात सुना गई, अत्यंत जो सहायक होगा वो करण। तो स्नान करने में अत्यंत सहायक क्या होता है जल, जल होता है भाई, जल ही नहीं रहेगा तो स्नान किससे करेगा, लेकिन साबुन आबुन भी आजकल जरूरत है कि नहीं है, नहीं करेंगे इतना गर्मी है सब गंद आने लगेगा, तो जो है इसलिए स्नानीयम का अर्थ क्या हो जाएगा जल भी कर सकते हो, अथवा कोई ऐसा चूर्ण है जिसको लगा लगा के नहाते हो, कोई साबुन है शैम्पू है, तो सबका अर्थ क्या हो जाएगा स्नानीयम, मतलब जिसके माध्यम से स्नान किया जाए, ठीक है, स्नान में जिसको हम सहायक के रूप में यूज करें, सहायक के रूप में यूज करें उसको क्या कहेंगे स्नानीयम, स्नाति अनेन, स्नाति अनेन इति स्नानीयम, जिसके माध्यम से स्नान करे, तो माध्यम से करण निकल रहा है कि नहीं जी, तो अनियन प्रत्यय किस अर्थ में हुआ है करण में, स्नानीयम में अनियन प्रत्यय किस अर्थ में है करण में, करण मतलब सहायक है ना, साधकतम, तो साधकतम अर्थ में करण अर्थ में अनियन प्रत्यय है, ये विग्रह से ही समझना है, अनेन तृतीया क्या कि नहीं, तो इससे विग्रह से समझ में आ रहा है तृतीया करण में है, तो प्रत्यय किस अर्थ में हुआ है करण अर्थ में हुआ है, लेकिन कोई सूत्र है जो कहेगा कि अनियन प्रत्यय करण में होता है, नहीं, सूत्र है तयोर एवं प्रत्यक्त खलता, कहता है या तो प्रत्यय किसमें होगा या तो भाव में, दो ही बताया गया है, भाव अर्थ में होगा अथवा कर्म अर्थ में होगा, दो ही अर्थ में अनियन प्रत्यय और भी कृत्य संज्ञक जो प्रत्यय हैं उनका विधान कहा गया, करण में विधान किया गया है नहीं किया गया, तो यहाँ बाहुल का देखो अन्य में भी हो गया कि नहीं, अन्यस्मिन अर्थे, करण अर्थ में अनियन प्रत्यय योग्य है क्या नहीं है, किस अर्थ में योग्य है भाव में और कर्म में, सूत्र के अनुसार दो अर्थ में ही योग्य है, तो अयोग्य स्थल में भी है करण अर्थ में हो गया, बात सुना गई कि ये बहुलम की महिमा, इसी के कारण ऐसा होता है, तो इसका मतलब है क्वचित अन्य देवा, ये भी है क्वचित प्रवृत्ति, तो अन्य अर्थ में उसकी प्रवृत्ति हो जाएगी, क्लियर हो गया कि नहीं। अच्छा, एक दूसरा उदाहरण देखो क्या दिया है, दीयते असमय दानीय, देखो शब्द क्या बनाया दानीय, दानीय, ठीक है ना, दानीय, अब दानीय हमें कौन प्रत्यय है अनीय, अनीय दिख रहा है ना, अनीय देखो
बस दिख जाएगा तो समझ जाना कौन प्रत्यय है, अनियर। राखी की संज्ञाओं के लोप हो जाता है, तो अनियर प्रत्यय। और यहाँ धातु क्या दिख रही है आपको, दा। क्या धातु है, दा धातु का अर्थ क्या है, दान। दान मतलब दे देना, बाद में वापस ले लेना, यही संकल्प। दान मतलब स्वस्वत्व निवृत्ति पूर्वकम परस्वत्वोत्पादनम दानम। हम कोई वस्तु देते हैं, ये ले लो, मतलब आज से इस पर हमारा कोई अधिकार नहीं रहा और आपका अधिकार हो गया, आप इसको तोड़ो फोड़ो, किसी को दे दो, यूज करो, आप जानो, यही दान है। और दे करके फिर ले लें, होता है ना, धोबी होता है, उसको हम लोग कपड़ा देते हैं कि नहीं देते हैं, लेकिन शाम को जाके ले आते हैं, पता है ना। तो एक श्लोक है कोई, उसमें कहता है, तो एक बाहर से आता है गाँव में, कहता आपके यहाँ सबसे बड़ा दाता कौन है आपके गाँव में। भाई जो बड़ा दाता होगा उसी के यहाँ जाएंगे, ज़्यादा दक्षिणा मिलेगी। तो कहा हमारे यहाँ तो सबसे बड़ा दाता है धोबी। कौन है, धोबी। क्या दान करता है, तो कहता है कि वस्त्र दान करता है, सुबह ले जाता है, शाम को दे देता है। दाता को रजकः ददाति वसनम प्रातर गृहीत्वा निसी। उसने पूछा था क्या, दाता को, वो दाता, तो दाता कौन है आपके यहाँ, दाता को, तो कहा रजकः, कौन है, क्या देता है, कहा वसनम। वसन मतलब कपड़ा, वसनम वसन देता है, कपड़ा देता है, तो अच्छा वाला देता होगा। हाँ, कैसे, प्रातर गृहीत्वा, सुबह ले करके जाता है और इसी रात्रि में दे देता है। दाता को रजकः क्या देता है, ददाति वसनम प्रातर गृहीत्वा निसी। निसी मतलब रात्रौ, निशी मतलब निशब्द है जी, टाप कर देते हैं तो निशा बन जाता है, पढ़ोगे निशा निश, ऐसा सब भागुरी के मत में होता है, मश्री भागुरी रल्लो अलोक है। चलो हलंग से भी टाप, चलो बात सुना गई कि नहीं, तो क्या समझ में आया, कौन धातु है, दान। दान मतलब स्वत्व निवृत्ति पूर्वकम परस्वत्वोत्पादनम दानम। अपना स्वामित्व खत्म करके और दूसरे के स्वामित्व को उत्पादन करना ही क्या है, दान। आपसे आपका स्वस्वत्व निवृत्ति पूर्वकम परस्वत्वोत्पादनम दानम, यही दा धातु का। तो यहाँ दा धातु है अनियर। अब किस अर्थ में हुआ है तो इसको समझना पड़ेगा। तो अनियर कर्म और भाव में तो पहले से प्राप्त है, तयोर एवं कृत्यक्त खलर्था के अनुसार यहाँ पर अनियर प्रत्यय कर्म में और भाव में तो पहले से सिद्ध है। यहाँ किस अर्थ में हुआ है, कहीं दीयते अस्मै, क्या विग्रह किया, दीयते अस्मै, दीयते अस्मै इति दानीयः। अब अस्मै में कौन सी होती है जी, चतुर्थी। कौन सी होती है, किस अर्थ में होती है, दान स्मृति। किसमें होती है, संप्रदान में। अरे संप्रदान है ना, दान मतलब यत्किंचित दान भी हो सकता है, और संप्रदान मतलब बढ़िया से देना है, फिर नहीं लेना है। बढ़िया से देने का मतलब क्या है, एक बार दे करके वापस नहीं लेना है। संप्रदान शब्द का अर्थ होता है सम्यक प्रदीयते अस्मै, तत्संप्रदानम, सम्यक प्रदीयते अस्मै तत्संप्रदानम। जिसको बढ़िया से दिया जाए, मतलब दे के फिर न लिया जाए, वो व्यक्ति क्या कहलाएगा, संप्रदान। दीयते अस्मै है, दीयते अस्मै तत्संप्रदानम। देखो यहाँ अस्मै में चतुर्थी है कि नहीं, किस अर्थ में होती है, संप्रदान अर्थ में। तो संप्रदान में चतुर्थी होती है, इससे क्या पता चलता है कि अनियर प्रत्यय किस अर्थ में हुआ है, संप्रदान अर्थ में। ठीक है ना, यहाँ अनेर से देख के पता चल रहा था कि कर्ण में प्रत्यय है, और यहाँ स्मै देख करके समझ में आ रहा है कि किस अर्थ में प्रत्यय है, संप्रदान अर्थ में। तो जिसको दिया जाए, दान का जो उद्देश्य होता है, ठीक है ना, तो क्या बनेगा, दानियो विप्रः। ठीक है ना, दानियो विप्रः। विप्र में चतुर्थी को क्यों नहीं हुई, कोई बताएगा भाई। जिसको देना है वही संप्रदान होता है ना, तो किसको दिया जाता है, विप्र को। ब्राह्मण को गाय दे रहा है,
तो चतुर्थी होना चाहिए। विप्राय गाम ददाति होता है कि नहीं? विप्राय गाम ददाति। दानियों विप्राह में भी तो वही स्थिति है, दा धातु भी है और दान का उद्देश्य विप्र है, क्यों नहीं हुई चतुर्थी? कर्म से क्या लेना देना, संप्रदान है ना विप्र, अनुक्त नहीं है। क्या नहीं है? अनुक्त नहीं, ये पकड़ा है। क्यों? अन्यर प्रत्यय किस अर्थ में हुआ है? संप्रदान। इसमें हुआ है जिस अर्थ में प्रत्यय होगा वह अर्थ उससे उक्त हो जाएगा। बात सुना गई जी? क्या हो गया? जिस अर्थ में प्रत्यय होगा वह अर्थ उससे उक्त हो जाएगा। देखो यहाँ वही दिख रहा है जी, इसका मतलब ये संप्रदान में प्रत्यय हुआ है और संप्रदान अर्थ किससे उक्त हो गया? अन्यर प्रत्यय से संप्रदान अर्थ उक्त हो गया। तो संप्रदान अनुक्त नहीं है। जब संप्रदान अनुक्त होता है तब चतुर्थी होगी। संप्रदान उक्त हो जाएगा तो कौन व्यक्ति होगी? प्रथमा। हम बताए थे इसको पहले कि कोई भी कारक यदि उक्त हो जा रहा है, कर्ता हो, कर्म हो, करण हो, संप्रदान हो, अपादान हो, चाहे अधिकरण हो, 6 कारक हैं। कितने कारक हैं? 6, 6 कारक। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, ये 6 कारक हैं। उनमें से कोई भी कारक किसी प्रत्यय के द्वारा यदि उक्त हो जाएगा, कोई प्रत्यय अगर किसी कारक को कह देगा तो फिर तदवाचक शब्द से प्रथमा विभक्ति आएगी। अभीते प्रथमा, वार्तिक अभीते प्रथमा, तो प्रथमा हो जाएगा। यहाँ देखो संप्रदान उक्त हो गया इसलिए प्रथमा होकर के क्या बनेगा? दान। यहाँ ठीक है कि नहीं? कर्ता करण भी उक्त हो गया तो स्नानीयम चूर्णम लिखा, नहीं तो चूर्णे न होना चाहिए ना, चूर्ण से स्नान कर रहा है, लेकिन स्नानीयम चूर्णम क्यों? क्योंकि करण वहाँ उक्त हो गया, अनुक्त करण नहीं। अनुक्त करण होगा तब तृतीया, अनुक्त कर्ता होगा तो तृतीया। कर्ता यदि उक्त हो गया है तो फिर प्रथमा होगा। ये सब हम लोग पहले पढ़ सकते। कृत्य में एक विशेष बात समझना, अभी हमको याद ही आ गया कि एक विशेष बात क्या हम जानते हैं कि कृत्य प्रत्यय यहाँ तो संप्रदान में है और करण में है, कहीं अधिकरण में भी होता है। सेते अस्मिन् इति शयनीयम, जिसमें सोया जाए, बिस्तर, बिस्तर में सोते हैं ना, तो वहाँ अधिकरण अर्थ है, जिसमें सोगे अधिकरण है ना, है सेते अस्मिन् इति शयनीयम। शयनीयम में किस अर्थ में प्रत्यय है? अधिकरण में। तो यहाँ तो अलग बात है, लेकिन सामान्य क्या है कि कर्म में होता है कि नहीं? कर्म में होगा अथवा भाव में होगा तो उक्त क्या चीज होगा? कर्म। कर्ता हमेशा क्या रहेगा? अनुक्त। कृत्य प्रत्यय कोई भी करेंगे, ये जो कृत्य प्रत्यय हैं उनको करेंगे तो हमेशा कर्ता अर्थ क्या रहेगा? अनुक्त रहेगा। कृत्य विप्रो से कहूँ कहीं पर कर्ता में भी हो सकता है, लेकिन प्रायः कर्ता क्या रहेगा? अनुक्त रहेगा। कौन व्यक्ति होगी कर्ता में? तृतीया। अरे उक्त होगा तब प्रथमा, अनुक्त रहेगा तो क्या होगा? तृतीया। इसलिए पढ़े थे त्वया महा चेतव्यः, तुमको धर्म चुनना चाहिए। तो कर्ता कौन है? तुम, लिखा है त्वया, प्रथमा किया है तृतीया, तो कर्ता में कौन होगी? तृतीया। लेकिन कहीं कहीं विकल्प से कर्ता में हो जाती है षष्ठी, समझे? अनुक्त कर्तृकर्मणो हो, कृति से नहीं, कृत्यानाम कर्तरिवा। क्या है? लोग पूछ लेते हैं कि जो भैया संस्कृत पढ़ रहे हो तो गीत तो सुने होगे, लोकहितम मम करणीयम, मम कैसे बनेगा? मम जो ये समस्या है, नहीं बता पाते हैं लोग, इसको ठीक से समझे रहे हैं, है ना? सब जगह तृतीया किया है। मनसा सततम स्मरणीयम, मनसा में कौन व्यक्ति? तृतीया। वचसा सततम वदनीयम, वचसा में कौन व्यक्ति? तो सब जगह तृतीया है, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए? मया लोकहितम करणीयम, यही ना होना चाहिए? मया लोकहितम करणीयम, मुझे लोक का हित करना चाहिए। मया लोकहितम करणीयम होना चाहिए था। क्या प्रयोग है? मम करणीयम। मया करणीयम के स्थान में क्या प्रयोग कर दिया? मम करणीयम। कैसे? सूत्र क्या है? कृत्यानाम कर्तरिवा, कि कृत्य प्रत्यय में केवल लगता है, और कोई प्रत्यय हुआ होगा कृतसंज्ञक तो वहां पर तो क्या होगा? तृतीया ही होगी, ठीक है ना? लेकिन कृत्य प्रत्यय, कृत्य मतलब तब्य तब्य नियत इत्यादि जो है,
तो कृत्य संज्ञक प्रत्यय हैं, तो कर्ता में कहीं कहीं क्या हो जाती है, विकल्प से षष्ठी होती है। प्रायः कर्ता में क्या रहेगी, तृतीया, ठीक है ना, प्रायः कर्ता में तृतीया होगी, लेकिन कहीं कहीं कृत्यानाम कर्तरिवा से क्या हो जाएगी। याद रखना, कभी कोई पूछ ले, परीक्षा में पूछ लेते हैं, इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है, बड़े बड़े प्रोफेसर का इंटरव्यू देने जाएंगे तो वहाँ पर ये पूछ लिया जाए, नहीं बता पाएंगे तो लोग कहेंगे देखो सामान्य सा प्रश्न पूछे थे, इसको नहीं आया, इतना नहीं मालूम है तो क्या इस पर रखा जाए, हटाओ। इसलिए इसको ध्यान रखो। चलो बात सुना गई। और क्या कुछ लिखा है, कृत्य लुट बहुलम हो गया ना, तो इसको ध्यान रखना कि बहुलम का 4 अर्थ होता है, ये हम समझ गए। और लुट प्रत्यय भी समझ जाओ, ये तो अभी कृत्य वाला दिया, अनियर तब्यत ये सब कैसे प्रत्यय है, कृत्य प्रत्यय। और लुट प्रत्यय होता है, लुट प्रत्यय में देखो प्रत्यय है लुट, और लकार की संज्ञा हो जाती है, कोई सूत्र याद है, लसक्तु तथ्यते, क्या सूत्र है, और टकार की संज्ञा होगी किसे, अलंत्यम, चुटू से नहीं होगी, क्यों, प्रत्यय के आदि, चुटू जो है प्रत्यय के आदि में करता है, ये प्रत्यय के अंत में है, तो टकार लुट प्रत्यय है, लुट में टकार की संज्ञा अलंत्यम से, लकार की संज्ञा तद्धिते से, बचेगा क्या, यू, क्या बचेगा, यू। तो जहाँ भी लुट प्रत्यय होता है वहाँ यू के स्थान में हो जाता है अन, युवोरनाकौ, लुट प्रत्यय करेंगे तो क्या आदेश हो जाएगा, अन ही सुनाई देगा। तो जैसे आप सुने होंगे व्याकरण, सुने कभी, तो व्याकरण में कौन प्रत्यय है, लुट, समझ आ गया, अन दिख रहा है अंतिम में, जैसे तुमने अनियर के विषय में ट्रिक समझ गए, अनिय दिखेगा तो अनियर, तप्य दिखेगा तो तप्यत, कर्तव्यम, पठितव्यम, हसितव्यम है, ये सब में तप्यत से। उसी प्रकार अन जहाँ दिखेगा अंतिम में क्या दिखेगा, अंत, क्या समझ लेना है, जैसे व्याकरण, अनाराना दर्शन, दृश्यते अनेन तद दर्शनम, दृश्यते अनेन तद दर्शनम, इसमें व्याक्रियते, व्युत्पाद्यन्ते, पृथक् क्रियन्ते, असाधु शब्देभ्यः साधु शब्दाः अनेन तद व्याकरणम। बात सुना गई। तो इस प्रकार व्याकरण में लुट, तो लुट प्रत्यय भी क्या होता है, अन्य अर्थ में भी हो जाता है। प्रपतनम शब्द है, सुने, जो झरना होता है, झरना को प्रपात कहते हैं, संस्कृत में प्रपतनम भी कहते हैं, प्रपात भी संस्कृत कहते हैं, तो प्रपतनम, तो प्रपतनम में लुट प्रत्यय हुआ, क्या हुआ है, और एक कृत्य तो बहुलम से अपादान अर्थ में हुआ है, तो जहाँ से वो गिरे जल, उसको क्या कहते हैं, प्रपतनम, प्रस्कंदनम, प्रस्कंदनम, प्रपतनम इत्यादि स्थल में लुट प्रत्यय हुआ है, और लुट प्रत्यय किस अर्थ में, अपादान। कैसे संभव है, बाहुल्यता से संभव, नहीं तो लुट प्रत्यय भाव में होगा, ठीक है, स्मरणम, स्मरणम नहीं, स्मरणम नहीं। चलो, तो कृत्य लुटो बहुलम आज इतना रखते हैं, कलियत प्रत्यय वाली पढ़ेंगे।